पीएम मोदी का 3 दिवसीय विदेश दौरा। जहां प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय विदेश दौरे पर है, जहां आज रूस के लिए रवाना हो रहे प्रधानमंत्री। रूस में 2 दिन रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होंगे पीएम। रूस के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बातचीत होगी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेशी दौरा है, जहां मोदी पुतिन वार्ता पर टिकी है सबकी निगाहें। व्यापार को लेकर रूस से होगी सीधी बातचीत। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय विदेशी दौरे पर रहेंगे, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आज रूस के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री। रूस में 2 दिन रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे पीएम। रूस के राष्ट्रपति से होगी द्विपक्षीय बातचीत। मोदी पुतिन वार्ता पर टिकी सबकी निगाहें। व्यापार को लेकर रूस से सीधी बातचीत होगी। जहां से प्रधानमंत्री 3 दिनों के विदेशी दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी कई रणनीति पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आज रूस के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। रूस में 2 दिन रहेंगे पीएम। 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। रूस के राष्ट्रपति से होगी द्विपक्षीय बातचीत। इस बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी है। मोदी पुतिन वार्ता को लेकर लगातार लोगों की नजरें हैं। व्यापार को लेकर रूस से सीधी बातचीत होगी। जहां आज से 3 दिनों के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। विदेशी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जहां पुतिन से भी प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे, वो बातचीत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जहां आज रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद पहले रूस जाएंगे, उसके बाद ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी में आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लगातार भारी बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग जारी कर रहा है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पीलीभीत कक्षा 8 तक के स्कूल बंद किए गए। पीलीभीत में कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। सीएम अधिकारियों को निर्देश देंगे। यूपी में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं पीलीभीत में कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी मानसून को लेकर लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश जारी किए गए। यहाँ झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जहां लगातार मानसून दस्तक दे चुका है। लोगों को काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो इसके अलावा झमाझम बारिश के साथ जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाढ़ के संकट भी लगातार मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए। जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पीलीभीत में वही 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। सीएम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सारी व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार मानसून दस्तक दे चुका है। उसी के साथ ही मानसून के साथ कई तरह की दिक्कतें भी बढ़ती हुई नजर आई, जिस प्रकार से जल जमाव जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति भी लगातार बनती हुई नजर आ रही है।
पीलीभीत में कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी भी पूरे मामले में सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी लगातार बैठकों के साथ अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। पीलीभीत में कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। सीएम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। जहां झमाझम बारिश लगातार देखने को मिल रही है। मानसून दस्तक दे चुका है, उसके साथ ही कई तरह की समस्या भी देखने को मिल रही है। कहीं सड़कें बहती हुई नजर आ रही हैं तो कहीं पर भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आ रही। से भी सीएम योगी इस पूरे मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं। उसी बीच झमाझम बारिश से लोगों को थोड़ा गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उस बीच पीलीभीत में कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस प्रकार से मौसम तो सुहाना हो गया है बारिश की वजह से, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है, उसको लेकर सीएम निर्देश दे रहे, क्या कुछ अपडेट? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए बरसात को लेकर के और बरसात में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अगर बात की जाए, जिससे नदियों के जो जल स्त्राव है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो ट्यूब लगाए गए थे वो ट्यूब के जल स्त्राव से जो खतरे के निशान उसके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर के कलीम से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो वहीं यूपी में मौसम ने बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मौसम विभाग की लगातार अलर्ट है। देर रात तक चलने वाले क्लब में आए दिन बवाल हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, समिट बिल्डिंग के बाहर हुआ दो पक्षों में मारपीट। विभूति खंड में देर रात तक चलते हैं कई क्लब। नशे में धुत युवकों ने की जमकर मारपीट। मारपीट में युवक हुआ बुरी तरह से लहूलुहान। विभूतिगंज में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। देर रात तक चलने वाले क्लब में आए दिन बवाल होता हुआ नजर आया। जिस प्रकार से समिट बिल्डिंग इसको लेकर लगातार सुर्खियों में रहती है, उस बीच समिट बिल्डिंग के बाहर दो पक्षों में मारपीट हुई है। विभूतिगंज में देर रात तक चलते हैं कई क्लब। नशे में धुत युवकों ने की जमकर मारपीट। और संवाददाता हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस प्रकार से समिट बिल्डिंग लगातार विवादों को लेकर चर्चा में रहती है, इस बीच एक और मामला खुलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट कलीम? कलीम विवादों के घेरों में तो रहती है और वहां पर अगर अक्सर विवादों की बात की जाए तो जो वहां पे बार है वो देर रात तक खुले रहते हैं। यानी कि बात की जाए 1 से 1:30 बजे तक बार खुले रहते हैं और फिर वहां पर जो स्थिति रहती है वो स्थिति एक दूसरी रहती है उसके बाद। और इसी तर्ज पे जो रात की अगर बात की जाए, देर रात भी इसी तरह का मामला सामने आया जिसमें जो खूनी संघर्ष देखा गया और कई लोग वहां पे लहूलुहान भी देखे गए। कलीम, क्या वजह थी कि ये पूरा मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया? देखिए आरती जी, जिस तरीके से समिट बिल्डिंग की बात की जाए, वहां पर जो 13 बार हैं, उन बारों में जो शराब का सेवन देर रात तक कराया जाता है, तो उसी शराब के सेवन के बीच में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है और इसी विवाद में जो झगड़े हैं वो झगड़े बढ़ते हैं और एकाएक खूनी संघर्ष भी होता है, क्योंकि वहां पर लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है। बीती देर रात भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और जो घायल थे उनको अस्पताल में पहुंचाया था। बिल्कुल कलीम, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। नवाबों के तौर तरीके से आज लखनऊ में निकलेगा जुलूस।
मुहर्रम में शाही कारीगरों के द्वारा तैयार की गई है शाही जरी। 22 फीट ऊंची 10 फीट चौड़ी तैयार की गई है शाही जरी। खास मटेरियल से तैयार की गई है ऐतिहासिक जरी। मोम और अभ्रक से मिलकर तैयार की गई है ये जरी। पहली मुहर्रम पर आज निकला है, यानी कि निकाला जाएगा शाही जुलूस। एक बार फिर से संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके। कलीम, जिस प्रकार से शाही तौर तरीकों से जुलूस निकालने की तैयारी है, क्या कुछ रूट तैयार किया गया है? देखिए आंटी जी, जिस तरीके से बात की जाए, माह मुहर्रम का जो आगाज है वो हो चुका है और आज सोमवार के दिन मुहर्रम की जो तारीख है वो पूरी तरीके से जो 17 जुलाई को यौम आशूरा को पढ़ने की अगर बात की जाए वो तैयारी है। लेकिन आज जो जुलूस को लेकर के जो रूट तैयार करने की बात की जाए उसको लेकर के साफ तौर से अलर्ट भी किया गया, यानी कि वहां पर जो रूट डाइवर्ट है उस दौरान जो पुलिस मुहैया सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए वो तैयार है और वहां पर ट्रैफिक के साथ साथ जो सिविल पुलिस है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। और अराजकताओं को लेकर के अगर बात किया इस जुलूस में किसी तरह का बाधा ना हो तो उसको लेकर के भी पुलिस ने जो एलआईयू है उससे भी समन्वय बनाया हुआ है, जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी लगातार समन्वय बना करके। बिल्कुल करीम, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान हादसा हो गया। ओडिशा से आपको खबर बताए, जहां जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ है। भगवान बलभद्र के रथ को खींचने की होड़ में भगदड़ मच गई। रथ के नीचे दबकर एक श्रद्धालु की मौत, सैकड़ों घायल हो गए। भगदड़ में एक पुलिसकर्मी का पैर भी टूटा। जहां जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं, उस बीच ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं आपको बता दें कि संख्या की तादाद बेहतर यानी कि लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद ये हादसा हो गया है। रथ के नीचे दबकर एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, सैकड़ों घायल बताए जा रहे हैं, जबकि पुलिसकर्मी का एक पैर भी टूट गया है। वहीं आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर काफी मन्नतें होती हैं और साथ ही काफी मान्यताएं होती हैं रथ यात्रा को लेकर। जहां कल रथ यात्रा निकाली गई थी, इस दौरान ये हादसा हुआ है। रथ के नीचे दबकर एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ में एक पुलिसकर्मी का पैर भी टूटा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान यह हादसा हो गया है। भगवान बलभद्र के रथ को खींचने की होड़ में भगदड़ मची। रथ के नीचे दबकर एक श्रद्धालु की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ में एक पुलिसकर्मी का पैर टूटा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान ये हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई। जिस प्रकार से लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर लोग किस प्रकार से प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, वही सभी को रथ खींचने की होड़ थी, उस बीच ये हादसा हो गया। भगदड़ में एक पुलिसकर्मी का पैर टूटा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का गोंडा दौरा। जहां आज गोंडा दौरे पर रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। गोंडा में बाढ़ की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री लगातार बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे, एक्शन में नजर आ रहे। 11:30 बजे वो गोंडा पहुंचेंगे। सबसे पहले एलिगेंट चरसडी ब्रिज का निरीक्षण करेंगे। 2 घंटे के भीतर 2 बांधों की समीक्षा करेंगे। बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की लगातार निगरानी रखते हुए नजर आ रहे हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। आज एक बार फिर से निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। गोंडा दौरा है स्वतंत्र देव सिंह का, जहां बाढ़ प्रभावित एरिया का जायजा लेते हुए नजर आएंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सबसे पहले एलिगेंट चरसडी ब्रिज का निरीक्षण करेंगे। 2 घंटे के भीतर 2 बंधों की समीक्षा करेंगे जल शक्ति मंत्री। बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की हकीकत देखेंगे।
जहां 11:30 बजे गोंडा पहुंचेंगे जल शक्ति मंत्री। वहीं आपको बता दें कि मानसून दस्तक दे चुका है, इसके साथ ही जल शक्ति मंत्री भी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से बाढ़ प्रभावित एरियाज का जायजा लेते हुए नजर आ रहे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सबसे पहले एलिगेंस चरचड़ी ब्रिज का निरीक्षण करेंगे। 2 घंटे के भीतर 2 बंदों की समीक्षा करेंगे। बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की हकीकत देखेंगे। यहाँ गोंडा दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। जिस प्रकार से मानसून दस्तक दे चुका है, उसके साथ ही बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। लगातार झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अपडेट के साथ हमारे साथ गोंडा से संवाददाता भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, जिस प्रकार से जल शक्ति मंत्री का आज दौरा है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होगा? देखिए, जिस तरीके से जो है हो रही लगातार बारिश से जो है घाघरा नदी अपने उफान पे आ रही, इसी को देखते हुए आज लगभग 11:30 बजे का कार्यक्रम जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्रम लगा एलिगेंस चरचड़ी रिंग बांध पे। वो एलिगेंस चरचड़ी रिंग बांध का निरीक्षण कर उसके बाद भिखारीपुर सकरोर भी जाएंगे। उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी है उनके साथ बैठकर समीक्षा मीटिंग भी करेंगे। जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित एरिया है, जो लगभग 10,000 की आबादी है जो बाढ़ से प्रभावित है, उन सभी से मिलेंगे और रिंग बांध का निरीक्षण भी करेंगे। इसके दौरान जो गोंडा जिला के आला अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और बाढ़ से समीक्षा के मद्देनजर देखते हुए बाढ़ समीक्षा अधिकारियों के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे। जिस प्रकार से आज जल शक्ति मंत्री का दौरा है, प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है? देखिए, प्रशासन के तरफ से जो तैयारियां थी वो सारी तैयारियां जो है रात से, जो चाहे वो जिलाधिकारी हो या गोंडा जिलाधिकारी हो या पुलिस कप्तान हो, दोनों लोग लग करके जो मंत्री का दौरा था जिसको लेकर प्रशासन के तरफ से जो तैयारियां थे वो संपूर्ण से पूर्ण कर ली गई हैं। जिसको देखते हुए जो रिंग बांध का निरीक्षण है वो भी बराबर अधिकारियों का रात से ही दौरा हो रहा है, जिससे कहीं जो जल शक्ति मंत्री आने से कोई भी खामियों की त्रुटि ना पाई जाए। जी, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद भूपेंद्र। दलितों को समझाने घर घर जाएंगे बीजेपी। जहां राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पार्टी की बैठक में ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। अनुसूचित जाति का वोट घटने पर फैसला लिया। दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए मुहिम को आगे बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। गहराने लगा सूबे में बाढ़ का खतरा। लगातार बाढ़ की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही। से बीच कुशीनगर बलरामपुर के करीब 75 गांव में बाढ़ जैसे हालात बने। लखीमपुर गोरखपुर में भी नदियां उफान पर। नेपाल से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से हालात बदतर हुए। सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। राहत कार्यों में कोताही नहीं बरतने का निर्देश। नीट यूजी परीक्षा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीट यूजी परीक्षा मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले पर टिकी 24 लाख लोगों की निगाहें। 24 लाख अभ्यर्थियों की निगाहें हैं आज के फैसले पर। कई छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं कुछ छात्रों की मांग रद्द न हो परीक्षाएं। सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय संभावित दौरा। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा संभावित है, तो वहीं आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने आएंगे राहुल। फुर्सतगंज हवाई अड्डे होते हुए सड़क मार्ग से पहुंचेंगे रायबरेली। भदोखर थाना क्षेत्र के भुईमऊ स्थित पहुंचेंगे राहुल गांधी, जहां सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय राहुल गांधी का रायबरेली दौरा संभावित है, तो वही 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचेंगे राहुल।
कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने आएंगे राहुल गांधी। नंदगंज में ट्रिपल मर्डर, गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बताया, जहां ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। गला रेत कर पति पत्नी और बेटे की हत्या की गई है। घरों में सो रहे पति पत्नी बेटे की हत्या, धारदार हथियार से अज्ञात बदमाशों ने हत्या की। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमही कला की ये घटना बताई जा रही, जहां गाजीपुर में नंदगंज में जॉनी की ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। तो सूचना मिली थी कि कुसमी कला गांव का जो मौजा है हिलवा, उसमें 3 लोगों की गला रेत के हत्या कर दी गई है। इस मौके पे इस घटना की सूचना पे तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पे आए हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से इनकी हत्या की गई है, क्योंकि तीनों के गले पे ही केवल वार है जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिवार में 4 लोग थे, 2 बेटे और दंपति, जिसमें दंपति और उनके बड़े बेटे की हत्या की गई है। छोटा बेटा जो अभी थोड़ा सा सही स्थिति में नहीं है, लेकिन है 14-15 साल का है, जिसके द्वारा बताया गया है कि गांव में ही कहीं कोई नाच हो रहा था किसी कार्यक्रम में, वहां से वापस आया करीब 1:30-2 बजे, तब उसके द्वारा देखा गया है, तब ये सूचना दी गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ गाजीपुर से पवन जुड़ चुके हैं। गाजीपुर में जॉनी की ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया, कि क्या कुछ पूरा अपडेट पवन? क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि माता पिता और बेटे का अज्ञात हमलावरों द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गई है। आपको बताते चलें कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अज्ञात कारणों से एक साथ गला रेत दिया गया, जिससे कि तीनों की मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के बाद मौके पर पुलिस मौजूद है। पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा के लिए भेजा गया है और के खिलाफ प्रार्थना पत्र लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया है। पवन, अभी तक क्या कुछ मामले में कार्रवाई की गई है? जी, आपको बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि मिली कि कुसुमी कला के गांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसकी जानकारी के बाद वो स्वयं मौके पर पहुंचे और पाया कि तीनों की बारीकी से गला रेत कर हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि परिवार में कुल 4 सदस्य, जिसमें से छोटा बेटा गांव में ही किसी शादी समारोह में नाच देखने के लिए गया था। वापस आने पर उसने घटना को देखा और इसकी जी पवन, मौजूदा समय में वह बदहवास से परिजनों से तहरीर लेकर टीम बनाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद पवन। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, युवक का मिला शव। फर्रुखाबाद में युवक के शव मिलने से हड़कंप मचा। 3 दिन पहले घर से गायब हुआ था युवक, लापता युवक का शव मिला है। युवक का शव मिलने से लोगों में हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुट गई है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची, पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। 3 दिन पहले घर से लापता हुआ था युवक, वहीं शव मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। लापता युवक का शव मिला है। वहीं आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में 3 दिन पहले युवक लापता हो गया था, तो वहीं आज उसका शव मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। युवक का शव मिलने से लोगों में मचा हड़कंप। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन, पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU और NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान, मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिनहट, लखनऊ। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ।
पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर, पता जवाहरलाल नेहरू रोड निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।